गाइस आज हम कंपेयर करेंगे मोटोरोला के एक नए स्मार्टफोन मोटो एज 40 नियो और iQOO G7 Pro स्मार्टफोन के बीच में और देखेंगे गाइस के 25,000 के रेंज में इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो मोटोरोला में आपको 6.55 इंचेस की एक P OLED 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है जो 144 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी इसमें मिल जाता है और ये HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है। वहीं iQOO G7 Pro में 6.78 इंचेस की एक फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट के साथ में आती है और इसमें भी आपको 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले इन दोनों ही स्मार्टफोन की बेस्ट है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है जिससे अगर आप ज़्यादा वीडियो वगैरह देखना पसंद करते हैं तो इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले कलर्स और ब्राइटनेस प्रॉपर डिलीवर करती है। लेकिन मोटोरोला में रिफ्रेश रेट ज़्यादा दिया गया है जिससे ये डिस्प्ले iQOO के फ़ोन से ज़्यादा स्मूथ काम करती है, लेकिन ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले बेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो मोटोरोला के फ़ोन में आपको Dimensity 7030 चिपसेट दिया गया है जो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। इसका अंततः स्कोर 5 लाख के करीब आता है। वहीं iQOO G7 Pro में MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट दिया गया है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसका अंततः इसको 7 लाख के प्लस आता है। दोस्तों यहाँ पे चिपसेट के मामले में iQOO के फ़ोन में बेस्ट चिपसेट दिया गया है और ये मोटो एज 40 नियो के चिपसेट से काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला तो ये स्मार्टफोन 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। दूसरा इसका अंततः स्कोर भी मोटो के चिपसेट से लगभग 2 लाख ज़्यादा आता है और तीसरा दोस्तों आपको पता ही होगा कि iQOO के जो फ़ोन है वो गेमिंग फ़ोन के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए इसके स्मार्टफोन की चिपसेट हाई लेवल की गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो आपको मोटोरोला के फ़ोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के सपोर्ट के साथ में आता है और सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है जो कि एक ऑटो फोकस लेंस है, इसीलिए आप इसे अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैक्रो शूट लेंस और डेप्थ सेंसर की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। और इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। वहीं iQOO G7 Pro में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जो OIS के सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट सेंसर दिया गया है और इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी दिया गया है। तो कैमरा सेटअप दोस्तों मुझे मोटोरोला के फ़ोन का ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके बैक साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैक्रो और डेप्थ सेंसर का भी काम करता है और इसके फ्रंट में भी हमें iQOO के स्मार्टफोन से अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों कैमरा वाइज मोटोरोला का स्मार्टफोन ही बेस्ट है। अब दोस्तों बात करें बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको मोटोरोला के फ़ोन में 5000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है और 68 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। वहीं iQOO G7 Pro में आपको 4 या 600 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है और 66 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट दिया गया है। वहीं दोनों फ़ोन की चार्जिंग स्पीड की बात करें तो मोटोरोला का कहना है कि 0 से 50% ये सिर्फ 15 मिनट में ही चार्ज हो जाएगा। वहीं iQOO का फ़ोन 0 से 50% 22 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो भाई बैटरी और चार्जर कंपटीशन में भी मोटोरोला आगे निकल जाता है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों ही स्मार्टफोन के IP रेटिंग की बात करें तो मोटोरोला एज 40 नियो में आपको IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन iQOO G7 Pro में आपको IP52 सर्टिफिकेशन मिलता है। अब IP68 का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका फ़ोन डस्ट वगैरह से तो बच जाता है, लेकिन अगर आपका फ़ोन 1.5 मीटर पानी के अंदर भी 30 मिनट तक रहे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। वहीं IP52 में आप अपने फ़ोन को सिर्फ हल्के डस्ट और हल्के वाटर डैमेज से बचा सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो मोटो एज 40 नियो का जो बेस्ट वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में 23,999 यानी कि 24,000 में मिलता है, जिसे आप बैंक वगैरह का ऑफर लगाने के बाद 21,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। और ये 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में 25,999 यानी कि 26,000 रुपये में मिल रहा है, जिसे आप बैंक वगैरह का ऑफर लगाने के बाद 23,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। जबकि iQOO G7 Pro के बेस्ट वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज को आप 23,999 यानी कि 24,000 रुपये में परचेस कर सकते हैं। वहीं इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को आप 25,000 रुपये में परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में से हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब ये है, अगर आपको एक अच्छी कर्व डिस्प्ले के साथ एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए जिससे आप हाई लेवल की गेमिंग करें तो आप बिना कुछ सोचे iQOO G7 Pro स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले, अच्छा कैमरा, बड़ी बैटरी, ज़्यादा फास्ट चार्जर, IP68 का सर्टिफिकेशन और क्लीन UI चाहिए तो
तो आप मोटरोला के मोटो H40 Neo को परचेस कर सकते हो। तो भाई ये थी इन दोनों ही स्मार्टफोन की कंपेयर वीडियो और रिव्यू। इसकी मदद से आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को बाय करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के स्मार्टफोन की न्यूज़ रेगुलर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।